हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 मैंने प्रीवियस वीडियो में डन करा है, तो इस वीडियो में मैं बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाली हूँ, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? रिफॉर्म का मीनिंग होता है पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज। ठीक है, सिंस 1991 जो 1991 में न्यू पॉलिसीज चलाई थी उससे रिलेटेड हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, इसमें हमने चैप्टर में रीड क्या क्या करना है। हमने रीड करना है कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है। फिर हमने आगे पढ़ना है नीड फॉर NEP की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आगे एलिमेंट्स ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एन अप्रेशल ऑफ LPG, L यानी कि लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड G मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में भी रीड करना है कि ये है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, या फिर हम बोल दें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं न्यू। तो देखो बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू आ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग है सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेट डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या आ गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सेट, कि जो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उसके सेट को बोला जाता है, जो क्यों चलाई जाती हैं, जो इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए चलाई गई हैं। आगे है इन 1991 की बात करें तो जो गवर्नमेंट थी इंडिया, उसने इनिशिएट करा यानी कि शुरू करा इन पॉलिसीज़ को, किस लिए? ताकि इंडिया को 1990s में जो क्राइसिस आए थे उनसे बचाया जा सके। अगर आपको नहीं पता तो 1990s में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिससे हमें बचाने के लिए नई पॉलिसीज लेके आनी पड़ी जो 1991 में बनाई गई। दीज रिफॉर्म्स केम टू बी नॉन एज, इन रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना गया। 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी है किसकी? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग है आज़ादी की। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा था? गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस जरूरी करा हुआ था कि आपने लाइसेंस लिए बगैर ये इंडस्ट्री आप नहीं चला सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जब ये पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट 1991 में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से लाइसेंस हटा दिया। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। आगे क्या है? पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट ने बहुत से सरकारी अदारों को प्राइवेट में बदल दिया, यानी कि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की आगे हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, इसको पॉलिसी को ग्लोबलाइजेशन में बदल दिया। ग्लोबलाइजेशन में बदलने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप कहीं से भी जो चीज़ें हैं, इसका मीनिंग ये है कि आप पूरी कंट्री में कहीं से भी चीज़ें मंगवा सकते हो और कहीं पे भी चीज़ें भेज सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और आगे देखो बेटा, आगे है नीड फॉर NEP और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हमने ये पढ़ना है। इसके मैं 1 से 2 पॉइंट ही आपको पढ़ाऊँगी। इसमें है सबसे पहले हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मीनिंग होता है हिंदी में राजकोषी,
ठीक है। और डेफिसिट, फिस्कल का मीनिंग, एक फिस्कल जो वर्ड है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी इनकम होती है, ठीक है, उन सभी को जो है फिस्कल पॉलिसी में काउंट किया जाता है। अब डेफिसिट क्या है, जब इस फिस्कल जो होता है मतलब पॉलिसी, इसमें डेफिसिट मिले, किसी चीज़ का हमें घाटा मिले, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, अब आप है गवर्नमेंट को छोड़ के ना आप अपने आप के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करो। मान लो आप हो, आपकी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है और आप खर्च कितना कर रहे हो, आपका खर्च 500 रुपीज़ है। आपकी इनकम तो है कितनी, 100 रुपीज़, आप एक्सपेंड कितना कर रहे हो, खर्च कितना कर रहे हो, 500 रुपीज़, तो आप 400 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। वो 400 आपके पास कहाँ से आया, आपने वो 400 किसी से उधार लिया होगा, आपने उधार लेके खर्च करा, है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के जब खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनके खर्चे, तो उसको बोलते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट को अपने खाते में बहुत सारा घाटा उठाना पड़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है, उधार, ठीक है, जो गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है, एक्सपेंडिचर के एक्सेस होने के कारण, एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण, ठीक है। ओवर रेवेन्यू, जब इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इनकम कम रह जाती है और हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई, भी जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाते जा रही है उधार की मात्रा और बढ़ती जा रही है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। देखो क्यों, इट इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो है मतलब गरीब होती जा रही है हमारी इकोनॉमी, वो पीछे होती जा रही है। इट ट्रिगर्स इन्फ्लेशन विच हाइंडर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के उधार लेने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आना, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो गवर्नमेंट, लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे चीज़ों की, और डिमांड बढ़ानी पड़ेगी तो चीज़ों के प्राइस हाई करने पड़ेंगे, तो इसलिए जो है ग्रोथ के प्रोसेस को पीछे करती है ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, इट लोअर्स फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और आगे आगे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनका बिलीव बिल्कुल कम होता जाता है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो है बिलीव कम होता जाता है बड़ी बड़ी संस्थाओं का, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों का बिलीव गवर्नमेंट के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और हमारी इकोनॉमी जो है वो कर्जे के जाल में फंस जाती है, जिसको हम ट्रैप बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आज तो मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो बाकी नीड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, देन थैंक यू, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है।